हेलो नमस्कार साथियों। एक महिला दरोगा किसी केस के सिलसिले में वह सिपाही के साथ गाड़ी में बैठकर जांच पड़ताल के लिए जा रही थी। दोपहर का समय हो रहा था। महिला दरोगा को भूख लग रही थी। वह अपने ड्राइवर से कहता है कि यहाँ तो पास में कोई होटल है, चलो खाना खा के अच्छा करते हैं, क्योंकि पता नहीं हकीकत जानने में कितना समय लगेगा, शाम भी हो सकती है और मुझे भूख भी लग रही है, तो आज खाना होटल में ही खा लेते हैं। तो वह दरोगा जैसे ही होटल के अंदर दाखिल होती है, क्या देखती है कि एक व्यक्ति झूठे बर्तन को मांज रही है, उन्हें धोकर साफ कर रहा है। अब जैसे ही उस व्यक्ति के चेहरे को महिला दरोगा देखती है तो उनके होश उड़ जाते हैं, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और आंखें भर आती है। वो ज़ोर ज़ोर से वहीं रोने लगती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। यह घटना साधारण परिवार की है जिसमें सत्यम नाम अपनी धर्मपत्नी कविता के साथ शहर में रहा करता था और कविता का सपना था कि मैं पढ़ लिख कर कोई सरकारी ऑफिसर बन जाऊं, किसी सरकारी पोस्ट पर या कोई अच्छी सी सरकारी नौकरी मेरी लग जाए जिससे कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए। ऐसा कविता अपने दिमाग में विचारों को सोचती रहती थी। लेकिन सत्यम एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और 15,000 रुपये से तनख्वाह मिलती थी। एक दिन कविता सत्यम से कह देती है कि देखो, मेरा सपना है कि आगे मैं पढ़ाई को जारी रखूं, जिससे पढ़ लिख कर मैं कुछ बन सकूं या सरकारी नौकर पा सकूं। तो सत्यम की पत्नी कविता उससे बहुत प्यार करती थी। सत्यम भी उसकी बात को टाल नहीं पाया और कह देता, ठीक है, इसमें कोई बुराई बात नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहती हो तो पढ़ाई शुरू कर सकती हो। मुझे 15,000 रुपये मिलते हैं सैलरी से, जो कुछ भी खर्चा होने के बाद बचेगा वो तुम्हारी पढ़ाई में लगा दूंगा, तुम अपनी पढ़ाई जारी रखना। सत्यम ने अपनी पत्नी कविता को पढ़ाना सिखाना स्टार्ट कर देता है। जब पढ़ाई लिखाई के बाद पुलिस विभाग में भर्तियां निकलती है तो कविता भी काफ़ी तैयारी कर चुकी थी और वह पुलिस का फॉर्म भर देती है और फिर पेपर देने के बाद भगवान की कृपा से उनका सिलेक्शन भी हो जाता है। उनकी मेहनत और लगन आखिरी रंग ले आती है। सब इंस्पेक्टर आनी दरोगा की पोस्ट पर उनकी नियुक्ति हो जाती है। जब सत्यम कविता को पता चलता है तो बहुत खुश होती है। कविता एक महिला दरोगा बन चुकी है और उनका खुशी का ठिकाना नहीं रह पाता। सत्यम और कविता दोनों ही अपने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को खुशखबरी देते हैं। अब वो रिश्तेदार घर आता है तो कविता बहुत मुबारकबाद देता है और मुबारकबाद तो अब तो एक दरोगा बन गई है। सभी मिलतवारी के लोग रिश्तेदार कविता को बधाई देने के लिए आते हैं। बधाई को देते आप सरकारी नौकर मिल चुके हैं। सत्यम के भी जितने दोस्त रिश्तेदार, यहाँ तक कि पुलिस विभाग से भी बड़े बड़े अफसर उन्हें घर की मुबारकबाद देने के लिए आने लगे। सत्यम ने पूछा कि क्या मैडम जी कहाँ हैं? तो सत्यम बताता है कि मैडम अपने रूम में हैं या बाहर में बैठी हुई है। तो सभी लोग डायरेक्टली कविता के पास जाते हैं और उन्हें सैल्यूट करते हैं, बधाई देते हैं। सत्यम को ये सब बातें अच्छा नहीं लगता है, उसे अंदर से बहुत ख़राब लगने लगता है। वो सोचता है कि जो कोई व्यक्ति आता है वो सीधा पहले मेरी पत्नी के पास जाता है, उससे ही पूछता है कि मुबारकबाद देता है। हर व्यक्ति उसकी ही जय जयकार लगाए हुए है, मेरी तो कोई बात ही नहीं करता, नहीं तो मुझसे बिना परमिशन का चला जाता है, ना मेरा कोई बात मानता, न सम्मान करता। इस घर को इज्जत या वैल्यू ही नहीं है। इसका मतलब मैं अपनी पत्नी के सामने कुछ भी नहीं हूँ। अरे मैंने दिन रात मेहनत करके एक पैसा बचा करके सारा पैसा खर्च किया है, उसे पढ़ाया लिखाया है, तब जाकर उसने इस मुकाम को हासिल किया है। लेकिन कोई भी व्यक्ति मेरी बात करने को तैयार ही नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। समझ आ रहा है? कुछ समय तरह की बातें सत्यम को दिल दिमाग में बस जाती है और वे फैसला करता है कि मेरी पत्नी के साथ ही नहीं रहूँगा, उनके सामने मेरी कोई इज्जत नाम रुतबा नहीं है। तो सत्यम अपना अटल फैसला ले लेता है कि मैं अपनी पत्नी से तलाक चाहता हूँ और अपनी पत्नी पर कोई झूठे साचे आरोप लगाकर उनसे तलाक लेने की जिद पर अड़ जाता है। लेकिन कविता को कुछ समझ नहीं आ पाता है। वह सत्यम से कहती है कि कैसी बातें कर रहे हो सत्यम, मैं और आप तो कितने प्यार कर से रहते हैं और ये आपकी ही तो सफलता है। आज जो मैं इंस्पेक्टर बनी हूँ वो आप ही की दिन रात मेहनत के कमाई से बनी हूँ। मुझे पढ़ाया लिखाया और सब जब की कामयाब हो चुकी हूँ, तो आप मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे हो, मुझे तलाक लेने की बात कर रहे हो। सत्यम, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। कविता अपने पति के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है कि आप मुझे तलाक मत लो,
मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं जो आज कुछ भी हूँ सिर्फ आप ही की बदौलत हूँ। दोस्तों, अपने सोशल मीडिया पर बहुत ऐसी घटनाएं देखी होगी, ऐसी वीडियो देखी होगी कि पत्नी को जब पति पढ़ाता लिखाता है और जब वह पत्नी किसी सरकारी पोस्ट पर नियुक्त हो जाती है या कोई सरकारी टीचर या डीएम एसडीएम बन जाती है, तो वह पत्नियां अपने पति को छोड़ने का फैसला कर लेती है, लेकिन डिवोर्स विचार करने का दिमाग में बसा लेती है, क्योंकि वो सोचती है कि मैं एक सरकारी अधिकारी हूँ और मेरा पति एक बेरोज़गार मजदूर है छोटी मोटी नौकरी करता है, इससे साथ में रहूँगी तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन कविता के दिल में दिमाग में इस तरह की कोई विचार नहीं आता है। वह गवर्नमेंट ऑफिसर तो बन जाती है के बाद भी उसके पति के हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है कि मुझे मत ठुकराइए, मुझे अपनी इज्जत से देखभाल करिए, क्योंकि आपके बिना मेरा संसार अधूरा है। लेकिन सत्यम ने सर पर भूत सवार था, वो कविता की बात नहीं सुनता है और कविता से डिवोर्स ले लेता है। अब कविता अपने पति को छोड़कर चले जाने के सदमे में पड़ जाती है और सत्यम ये शहर छोड़कर दूसरे शहर में एक कंपनी में फिर से जॉब करने लगता है। अब कविता भी खुद को संभालती है और विचार करती है कि चलो कोई बात नहीं, मेरा पति मेरे साथ नहीं रहा तो, लेकिन ये नौकरी तो मेरे पास है जो कि मेरे पति की बदौलत ही मुझे मिली है। मैं इसे संभाल कर नौकरी करूँगा, पूरा मन लगन से करूँगा और मैं हमेशा नौकरी को ईमानदारी से करूँगा, हमेशा अपनी फ़र्ज अदा करूँगा। इस नौकरी पर कभी किसी तरह से भी आँच नहीं आने दूँगी। और फिर कविता अपनी ईमानदारी के साथ ड्यूटी करने लगती है। 2 साल के बाद कविता ट्रांसफ़र हो जाती है और संयोगवश उनका ट्रांसफ़र उसी शहर में होता है जहां सत्यम प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। तो दोस्तों, कविता एक दिन किसी केस के सिलसिले में अपने सिपाही ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर केस की जांच पड़ताल करने के लिए जा रही थी। दोपहर का समय था तो उन्हें भूख लगती है। वो अपने सिपाही ड्राइवर से कहती है, यहाँ कहीं आसपास कोई खाने का होटल है तो गाड़ी रोक देना, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। ड्राइवर भी गाड़ी रोक लेता है, क्योंकि नहीं हकीकत करने में कितना समय लगेगा, जांच पड़ताल करने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए खाना खा लेते हैं। तो ड्राइवर थोड़ी आगे चलकर एक होटल के आगे गाड़ी को रोक देता है। कविता होटल के अंदर जाती है तो क्या देखते, उनका पति सत्यम जो उसे डिवोर्स लिया था, 2 साल पहले ही तलाक हो चुका था, इसी होटल में झूठे बर्तन को साफ कर रहा है, उन्हें धो रहा है। अपने तलाकशुदा पति को इस स्थिति में, इस हालत में कविता ने देखा तो उसे होश उड़ जाते हैं, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और आंखों में आंसू बहने लगते हैं कि मेरा पति कर क्या रहा है। यह देखकर वो शर्म के अपनी गर्दन को पैरों में दबा लेता है और वहीं जहाँ बैठा रहती है। उनकी हिम्मत नहीं होती कि वहाँ से खड़ा भी हो जाए, तो कविता ही उनके पास जाती है और उनके पास बैठकर रोते हुए अपने पति से कहती है कि जब आपने मुझे तलाक लिया तो एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी खासी जॉब करते थे और 15,000 रुपया महीने कमा रहे थे। अब तुम अकेले भी हो या तुमने किसी और लड़की से शादी कर ली है। तो सत्यम भी जवाब देते हुए बोलता है, हाँ, मैंने कोई शादी नहीं की है। तो कविता पूछती, ऐसी क्या मजबूरी तुम्हारे आगे आ गई, क्या दुविधा थी कि तुम इस होटल में बर्तनों के साफ़ करने के काम करने लगे? मजबूर हो को बताओ मुझे तुम्हारे साथ क्या समस्या है? अपनी पत्नी के मुंह से यह बात सत्यम की आंखों भर जाती है और भी रोने लगता है और बताता है, मैं जिस कंपनी में पहले जॉब किया करता था वह शहर ही मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि उस शहर में मुझे तुम्हारी आदत सताया करती थी। तुम्हारे साथ मैंने उस शहर में बहुत हसीन पल बिताए थे, तो मुझसे वहाँ नहीं रहा गया। हाँ, तुम्हारे शहर चला आया, यहाँ भी एक कंपनी में जॉब मिल गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद मेरे पैर में चोट लगी और मैं छुट्टियाँ लेकर कंपनी से बाद में नौकरी करने के लिए गया तो मुझे नौकरी पर से निकाल दिया गया। मैं बहुत परेशान रहने लगा, लौटकर अपने रूम पर ही गया। कुछ दिनों रूम पर ही फ्री रहता तो कुछ भी पैसा कमाया हुआ था, सभी पैसे मेरे खर्चे दवाइयों में लग गए। लेकिन उसके बाद मैं दर बदर भटकता रहा, कहीं कोई नौकरी मिल जाए। एक कंपनी ने मुझे मजबूर किया, पेट भर खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं बचा तो मैंने सोचा कि ज़िंदा रहने के लिए खाना तो खाना ही पड़ेगा और मुझे मजबूरी में इस होटल में आना पड़ा।
यहाँ आकर तो मैनेजर से बात हुई, उन्होंने बताया कि यहाँ तो सभी कामों पर लड़के लगे हुए हैं, कोई काम अभी ऐसा नहीं है, तुम कर सकते हो। हाँ, लेकिन काम है, अगर करना चाहो तो जूठे बर्तनों को साफ़ करने वाला कोई नहीं है। अगर तुम ये काम कर सकते हो तो मैं अभी से तुम्हारी नौकरी दिला सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो फ़िलहाल बर्तन ही मांज लेते हैं, और तभी से मैं बर्तनों को साफ़ करके अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा हूँ। और इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। तो कविता उससे कहती है कि कितना समझाया था मैंने तुम्हें कि तुम मुझसे तलाक मत लो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी और तुम तलाक लेकर ही माने। मगर मैं तुमसे दरोगा बनने से पहले भी इतना ही प्रेम करती थी जितना कि दरोगा बनने के बाद कर रही थी। तुमसे बिछड़ने के बाद मैं कई दिनों तक सदमे में पड़ी रही, लेकिन तुम एक बार भी मेरे पास लौट कर नहीं आए और ना आज तक मुझसे संपर्क करने की कोशिश की। खैर, जो हो गया सो हो गया, सब अब छोड़ो। मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि तुमने मुझे तलाक लिया क्यों था? क्या गलती थी मेरी जो तुम इतनी बड़ी सज़ा दी? तो सत्यम बताता है कि जब तुम दरोगा बनी तो जो कुछ भी मुझसे घर में मिलने आता, बधाई देने आता, सिर्फ तुम्हें ही मान सम्मान करता था, तुम्हें ही मुबारकबाद देता था। मुझे कोई कुछ नहीं समझा रहा था। सब देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, मुझे बहुत दिल में ठेस पहुंचा। यह बात कहती है कि तुम बहुत ही बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी ये तुम्हारी गलतफहमी है। अगर आपको ये लग ही रहा था तो तुम्हारी इससे इज्जत कम हो रही थे तो आप मुझे सिर्फ एक बार बता देते, तुम्हारे खातिर इस नौकरी को भी छोड़ देती, लेकिन आपको खुद से दूर नहीं होने देती। मैं आज भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि पहले करती थी। दरोगा की बात सत्यम जब यह बात सुनती है तो तुम ये बर्तनों को मांजने का काम बंद करो। अगर आपकी इज्जत हो तो मैं एक बार फिर से आपके साथ रहना चाहती हूँ, मुझे फिर से अपना लो सत्यम। और वो अपने गले लगाकर रोने लगती है। तो सत्यम अपनी पत्नी से कहता है कि अब आप मेरे साथ कैसे रह सकती हो, क्योंकि मैं तो एक काबिल ही नहीं हूँ। तो कविता कहती है कि आप मेरे काबिल पहले भी थे और आज भी हो, लेकिन आपकी गलतफहमियाँ और गलत सोच की वजह से हम दोनों बिछड़ गए हैं। कहते हैं ना, गलतफहमी में आकर किसी भी इंसान का हंसता खेलता परिवार बिखर जाता है, और कुछ ऐसा ही हम दोनों के साथ हुआ। तुम्हारे दिल दिमाग में जो भी गलतफहमियाँ थी, मेरी कोई इज्जत नहीं रही, बस इसी कारण मुझे तलाक लिया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बन गई थी, इसलिए सभी लोग की निगाहें मेरे ऊपर ही थी और सभी लोग मुझे बधाई दे रहे थे। अगर पत्नी किसी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाती है तो पति का तो अपने आप ही गर्व कर सीना चौड़ा हो जाता है कि देखो हमारी पत्नी इतनी बढ़िया पोस्ट पर नौकरी करने लगे। लेकिन आपके अंदर गलतफहमियां कहाँ से आ गई? लेकिन अब सभी बातों को भुलाकर मैं फिर से आपके साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे अपना लो, हमारे साथ खुशहाली जीवन शुरुआत करना चाहती हूँ। लेकिन सत्यम अभी भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हो रहा था। फिर भी कविता उसे बहुत प्यार मोहब्बत से समझाती है और गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले जाती है। ये दोनों फिर से दोबारा शादी करते हैं, धूमधाम से ढोलक तबला के साथ पति के साथ ही खुशी खुशी रहने लगती है। दोनों का जीवन बहुत अच्छा चलने लगता है। ये दोस्तों, ये भी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कविता के बारे में क्या आप लोगों को क्या सोच है? उसने सत्यम के साथ किया क्या, वो सही था और गलत था? सत्यम की सोच को आप क्या कहना चाहोगे? अपने सभी विचार हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर कहानी आपको ज़रा भी पसंद आए तो हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके लिए मैं आप लोग को धन्यवाद। जय हिंद।